हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम किसी भी व्यक्ति का, स्थान का या कार्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं तो हम उसके व्यवस्था, प्रबंधन पर हमेशा ध्यान देते हैं। आज हम प्रबंधन पर चिंतन करें। प्रकृति में हम सबसे व्यवस्थित ऊंचा प्रबंधन देखते हैं। हमारे शरीर की व्यवस्था एक प्रत्यक्ष प्रमाण है किस तरह से व्यवस्थित है। इसी व्यवस्था को अगर हम अवलोकन करेंगे तो ये चमत्कार है। पास्का का दूसरा सप्ताह 2 मई 2025 शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 39 से 42 तक। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 15 तक। पुराने व्यवस्थान में एक स्थान पर ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तुम अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाओ। इब्राहिम जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, अपने बेटे को लेकर बलि चढ़ाना चाहता था। छुरा ऊपर उठाया था और उसे ये संदेश मिला कि वह उसे हानि ना पहुंचाए, और इब्राहिम ने उस जगह का नाम रखा ईश्वर प्रबंध करता है। ईश्वर प्रबंध करता है, ईश्वर स्रोत है। जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए भोजन है, आधार है, आहार है, और आहार ही स्रोत है, जिसे शरीर का विकास होता है, विकास की शुरुआत होती है, बढ़त बनती है, और उसी से मन विकसित होता है, जिससे आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। इसी संदर्भ में ईसा का 5000 लोगों को खिलाना, उनकी भूख को समझ पाना, वीरान जगह पर जहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती थी, प्रबंधन क्षमता जिसे हम चमत्कार के रूप में देखते हैं कि 5000 लोगों के लिए खिलाया। ये ईश्वर के पुत्र, जिस तरह से ईश्वर ने मन्ना खिलाया था, उनका पुत्र 5000 लोगों को रोटी खिलाया, उसी से ये बातें जुड़ी हुई हैं। हमारी अत्यधिक जोर चमत्कार पर होती है, और इस कारण बहुत सारे लोग सत्य के मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत चमत्कार दिखाने वाले हैं। जब देखने वाले हैं तो दिखाने वाले जरूर मिलेंगे। ईसा का दृष्टिकोण एक अगुआ का दृष्टिकोण था, अनुयायी का नहीं। कहते हैं कि जब समस्या आती है, अगुआ सामने आता है और समस्या का समाधान करता है। अनुयायी जिसे समस्या समझता है, अगुआ उसे मौका समझता है। इसलिए ईसा जो अगुआ थे, उनके लिए एक मौका था कि आगे बढ़कर वे अपनी प्रबंधन क्षमता को दिखाएं। उनमें ये थी, वे लोगों को जोड़ सकते थे, वे लोगों के पास से चीज़ों को निकाल सकते थे, व्यवस्था कर सकते थे, सारी शक्तियां भी थीं। जब बात अनुयायी की आती है तो अनुयायी भाग जाते हैं। इसलिए ईसा इस बात को कहते हैं, मैं चरवाहा हूं, भला चरवाहा हूं। जो भला चरवाहा नहीं है वो भाग जाता है, मजदूर है वो भाग जाता है। इसी संदर्भ में आप इस घटना पर चिंतन करें कि 5000 लोग जिनकी गिनती की गई है,
उन्होंने रोटी खाई। और ये भी उस ऊंचाई के प्रबंधन को दिखाता है जिसमें कहा गया है कि कितनी टोकरियां बच गई और इन टोकरियों को बटोरना, सुरक्षित रखना उसी ऊंचे प्रबंधन का लक्षण है। जहाँ भी ऊंचा, अच्छा, श्रेष्ठ प्रबंधन है, वहाँ बहुत सारी अच्छी घटनाएं घटती हैं जो बड़ी ऊंची और श्रेष्ठ होती हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। शायद आप नहीं जानते कि वो आपके लिए चमत्कार है, लेकिन जब आप चमत्कार हुआ है उसे नहीं समझेंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। आपके पास पैसा है, उसका आप सही प्रबंधन नहीं करेंगे तो वह आपसे दूर चला जाएगा। जब आप उसका सही प्रबंधन करेंगे तो वो बढ़ेगा, चमत्कार होगा। लोग ईसा को राजा बनाना चाहते थे, पर ईसा कह रहे थे कि ईश्वर सबसे बड़ा प्रबंधक है और तुम्हारे अंदर भी वही प्रबंधन क्षमता है। तुम भी उसी ईश्वर के प्रतिरूप हो। इसलिए जब हम किसी को राजा बनाना चाहते हैं तो हम खुद अनुयायी बनना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। आप चिंतन करें, हम जो खाते हैं वही बनते हैं। जितना हम प्रबंधन करते हैं ईश्वर हमें उतना ही देता है। आमीन।